मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताने लगा हूँ, ये जो चीज़ मैंने बनाई है एज अ सीक्वेंस पे, तो इंशाल्लाह आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर एक एक चीज़ लिखे हुए हैं, सारे एमसीक्यूज़ हैं, इतने मेन एमसीक्यूज़ हैं, इसके अंदर ही सब कुछ आएगा। तो अब ये जो मैं पहले बताता चलूँ, ये जो चीज़, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये बेसिकली किस चीज़ की, ये SP3 की है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मैंने लिखी हैं, ये सब SP3 के अंदर आती हैं, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती हैं। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये सारी SP2 के अंदर आती हैं, और ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये सारी SP के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपसे काफ़ी दफ़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए SP3 कौन सा है, SP2 कौन सा है, SP के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो तमाम चीज़ें आपको यू शुड नो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी छोटी मोटी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए ना। तो अब देखो पहले चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ये जो कार्बन के जो बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड ये जो होता है वो SP3 के अंदर आता है, डबल बॉन्ड SP2 के अंदर आता है, ट्रिपल बॉन्ड SP के अंदर आता है। एंगल की मैं बात करूं अगर, या सॉरी लेंथ की मैं बात करूं, तो 1.5 जो एंगस्ट्रॉन्ग है वो SP3 के अंदर आती है, 1.3 इसके अंदर, 1.2 इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, इस तरीके से मैनेज करके वंडरफुल तरीके से लिखा है कि जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका देखो एंगल, ये जो एंगल है वो 109 है। SP3 के अंदर हमेशा एंगल 109 एंगल होगा। इसके अंदर देखो 120 का एंगल होता है, इसके अंदर देखो 180 का एंगल होता है। इसके अंदर जो है वो बेहतरीन जो है वो टेट्राहेड्रल हम इसको कहते हैं कि भैया जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है SP3 के अंदर। ट्राइगोनल शेप जो होती है वो SP2 के अंदर होती है, और लीनियर शेप जो होती है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये लीनियर शेप है, ये ट्राइगोनल शेप है, और ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। कभी कभी आपको सिर्फ शेप दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं इसका कौन, मतलब कि कौन सी शेप है, इसका नाम बताएं। तो शेप का नाम भी आपको इस तरीके से याद हो गया ना, ये ट्राइगोनल, ये लीनियर, ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो एग्जाम्पल तो नहायत ही भैंस जो कहते हैं ना कि बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है। तो देखो एग्जाम्पल जो है वो सबसे पहले CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इथेन भी इसके अंदर आता है, वाटर भी आता है SP3 के अंदर, और वाटर का एंगल भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि वाटर का एंगल और शेप बताएं। तो वाटर का जो एंगल होता है वो 104 होता है, और एंगुलर इसकी शेप होती है। NH2 यानी कि अमोनिया भी जो है वो SP3 के अंदर आता है, और इसका भी काफ़ी दफ़ा एंगल पूछा गया है, यानी कि एंगल 107 इसका एंगल होता है और 104 इसका एंगल होता है। तो इसका एंगल ही डिफरेंट होता है इस वाले एंगल से, इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसकी शेप भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ SP2 वालों की एग्जाम्पल की। तो SP2 के अंदर आपने देखा है कि बेंजीन यहाँ पर पाई गई है, इस तरीके से इथेन है, और इस तरीके से इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं। यहाँ देखो इथेन जो आपको पता है सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमने इसलिए SP3 के अंदर पाया गया है। इथेन SP2, इथाइन SP सिर्फ। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद कर लो, ये भी बहुत जो है वो आपको कंपैरिजन वाइज जो है इजीली याद रहेगा। CO2 देख लो SP के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ये भी। BF3 का भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ये SP के अंदर, SP2 के अंदर है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है बस। बाकी NH4 यानी कि अमोनिया जो SP3 के अंदर, इसकी भी शेप है, वो है पिरामिडल शेप। ठीक है, PYRAMIDAL शेप, पिरामिडल शेप इसकी भी शेप होती है, और इसकी क्या होती है, एंगुलर शेप होती है। तो ये दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके अंदर, SP3 के अंदर, ये SP2 के अंदर, ये SP के अंदर।